चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान स्टेट का काउंसलिंग शेड्यूल जारी हो चुका है और ये एमबीबीएस बीडीएस 2025 एडमिशन के लिए शेड्यूल जारी हुआ है। मैं आपको इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स बताऊंगा कि कौन कौन सी डेट को क्या इवेंट है, आपने फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, इसका स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको फिल करना है, इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपसे किसी प्रकार से कोई मिस्टेक नहीं हो। जो स्टूडेंट खुद रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो खुद भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इसमें। तो आइए सबसे पहले हम राजस्थान स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं कि क्या क्या डेट रहेगी इनकी। तो सबसे पहले देखो, एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि रजिस्ट्रेशन फिल करने की जो डेट है, रजिस्ट्रेशन करने की डेट है, वो स्टार्टिंग डेट 28 जुलाई 25 से है और एंड डेट है वो 1 अगस्त 25 तक है। इसमें राजस्थान स्टेट में दो पार्ट में रजिस्ट्रेशन होते हैं। पार्ट 1 होता है और पार्ट 2 होता है। पार्ट 1 में आपके रोल नंबर वगैरह ये फिल करके उसके बाद में पेमेंट होता है। पेमेंट फीस जो लगती है वो 2500 रुपए लगती है यहाँ पर। तो आपको पेमेंट करना है पहले और उसके बाद पार्ट 2 कंप्लीट करना है। पार्ट 2 में आपकी डिटेल फिल की जाती है और इसके बाद में डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो ये दोनों पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको करने हैं 1 अगस्त 25 तक। अब 1 अगस्त को आप फीस पेड करोगे, यानी कि जो मैंने आपको बताई है 2500 रुपए, वो पार्ट 1 में होगी और ये शाम 4 बजे तक कर सकते हैं। और पार्ट 2 जो बाकी है, जिसमें आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, बाकी सारे जो एप्लीकेशन फॉर्म की फॉर्मेलिटीज हैं वो पूरी करनी है, वो शाम 8 बजे तक करनी है 1 अगस्त को। तो यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन पार्ट कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, इसमें आपको 2500 रुपए फीस दे करके यहां रजिस्ट्रेशन कर देना है पार्ट 1 और पार्ट 2। इसका स्टेप बाय स्टेप मैं वीडियो बना दूंगा यहां पर। इसके बाद में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ये पब्लिश हो जाएगी 2 अगस्त 25 को। अब राजस्थान में क्या होता है, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट होते हैं, डिफेंस के, पैरामिलिट्री के, अलग अलग इनकी सीटें हैं, एनआरआई कैंडिडेट है, इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है, पहले ही होता है ये अलॉटमेंट से पहले, और ये एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर में होगा। तो अगर जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के हैं यानी दिव्यांग कैंडिडेट हैं, डिफेंस या पैरामिलिट्री के हैं, एनआरआई कैंडिडेट हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 4 अगस्त को सुबह 9 बजे से होगा। इसके बाद में इनकी मेरिट लिस्ट 5 अगस्त 25 को आ जाएगी। इसके बाद में सिक्योरिटी डिपॉजिट 5 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक रहेगी और इसी टाइम में आपकी चॉइस फिलिंग होगी, इसी समय आपकी चॉइस फिलिंग भी होगी। अब इसमें जो सिक्योरिटी फीस लगती है वो सभी कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट की कंडीशन में, जो गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं उनकी कंडीशन में ये 50,000 रुपीज लगेगी। अगर गवर्नमेंट सीट में जो पेमेंट सीट है, मैनेजमेंट सीट है, जैसे कि जेएमसी भीलवाड़ा, सीकर, आरयूएचएस, झालावाड़, इनमें जो पेमेंट सीटें होती हैं, इनमें पेमेंट सीट लेना चाहते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, तो इसके लिए सिक्योरिटी मनी 2 लाख रुपए डिपॉजिट करनी पड़ेगी यहाँ पर। अब प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो यहाँ 5 लाख रुपए सिक्योरिटी है, और अगर डेंटल के प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए 10,000 यहाँ सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। जो हायर सिक्योरिटी डिपॉजिट करता है, जैसे कि मान लो आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज की मैनेजमेंट सीट पर एडमिशन लेना चाहते हैं, पेमेंट सीट पर लेना चाहते हैं, उसके लिए 2 लाख रुपए डिपॉजिट कर रहे हैं, तो फिर आपको 50,000 पे करने की जरूरत नहीं है। उसमें आप गवर्नमेंट के जो प्योर गवर्नमेंट हैं, यानी कि एसएमएस जयपुर है, बीकानेर है, वो कॉलेज भी आप भर सकते हैं 2 लाख रुपए पे करके, और इसमें मैनेजमेंट सीट भी भर सकते हैं। अगर आप 5 लाख रुपए पे करते हैं तो पूरी सारी आप जो भी कॉलेजें हैं वो सारी फिल कर सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट की, पेमेंट सीट की, डेंटल की और प्राइवेट तो इसमें आ ही जाती हैं इसमें। तो 5 लाख रुपए सबसे हाई फीस है यहाँ पर, और वो पे करने के बाद आपको आप सभी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पर। इसके बाद चॉइस फिलिंग का डेट मैंने आपको बता दिया है। एडिट आप लास्ट टाइम तक कर सकते हैं। ये 7 तारीख को रात 11:55 पर ऑटो लॉक होगी, उससे पहले आप कभी भी एडिट कर सकते हैं। पार्ट 2 में, पार्ट 1 में नहीं कर सकते, पार्ट 2 में आप एडिट कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें तो उसमें।
इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रिंट ले सकते हैं आप 8 अगस्त को, और इसके बाद फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ जाएगा 10 अगस्त 25 को। इसके बाद में आप अलॉटमेंट लेटर आपका जारी हो जाएगा 10 से 14 अगस्त के बीच में, और आपको फीस डिपॉजिट करना है, डॉक्यूमेंट्स डिपॉजिट करना है, रिपोर्ट करनी है। अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर रिपोर्ट करनी है। कॉलेज में यहाँ नहीं जाना है अभी, वहां जयपुर सभी कॉलेजेस की आपको डेस्क मिलेगी, वहां पर ही आपको रिपोर्ट करना है। और ये 11 अगस्त से लेके 14 अगस्त सुबह 9 बजे से 4 बजे तक ये ओपन रहती है। वहां आपको रिपोर्ट करना है, वहां ट्यूशन फीस डिपॉजिट करनी है 1 ईयर की, और सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको डिपॉजिट करने हैं, तो आपका रिपोर्टिंग माना जाएगा। उसके बाद आप सेकंड राउंड की चॉइस फिल करके आराम से आगे की काउंसलिंग करवा सकते हैं। सेकंड राउंड का और आगे की राउंड का जो शेड्यूल है वो बाद में आएगा। एक बार मैं फिर से समरी बता देता हूं यहां पर कि आपके जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, आपके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं वो 28 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं, और इसमें जो लास्ट डेट रहेगी वो 1 अगस्त 2025 लास्ट डेट रहेगी। शाम 8 बजे तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये तो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, 2 पार्ट में रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी 2 अगस्त को, और इसके बाद में जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनका वेरिफिकेशन होगा। पीडब्ल्यूडी एनआरआई डिफेंस वाले कैंडिडेट का उनका 4 अगस्त को होगा। इसके बाद में 5 अगस्त को उनकी जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। इसके बाद में आगे का शेड्यूल ये है कि चॉइस फिलिंग और सिक्योरिटी फीस जो डिपॉजिट करनी है वो 5 अगस्त से लेके 7 अगस्त के बीच में करनी है। इसी डेट में आपको चॉइस फिल भी करनी है और सिक्योरिटी भी डिपॉजिट करनी है। ये रहेगी 5 से 7 अगस्त के बीच में, 5 से 7 अगस्त के बीच में चॉइस फिलिंग भी होगी, सिक्योरिटी। रिजल्ट आपका 10 अगस्त को आ जाएगा, और रिपोर्टिंग आपकी होगी 11 से लेकर के 14 अगस्त 25 तक आपकी रिपोर्टिंग रहेगी। तो ये पूरा फर्स्ट राउंड का शेड्यूल है। आगे का जो भी शेड्यूल आएगा वो आपको बता देंगे हम। बाकी स्टेप बाय स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है इसका एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। मिलेंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।